उसके बाद विनय कुमार भी तैयार रहेगा। विनय कुमार, कल क्लास किए थे आपने? विनय बोलो। यस सर। हाँ, इसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन आपको दिखाना है, तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कैमरा रखिएगा। ठीक है। जी सर, जी जी। और आपको आपको हम बता देते हैं कि कैमरे के ऊपर जो जो तीन ठो बिंदु टाइप का दिखाई दे रहा है, वहां टच कीजिएगा तो स्विच कैमरा भी होता है, तो आप अपना बैक कैमरा भी चला सकते हैं इससे, है ना। अभी अभी जो है विवेक कुमार का होगा, इसके बाद फिर आपका होगा विनय। जी जी जी। और कम से कम तीन लोगों का आज मैं एनाटॉमिकल पोजीशन देखूंगा कि आप सही ढंग से एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और एक जी चीज जी। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में, पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो उसमें अगर आप अपने सीनियर्स के सामने अगर इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर के तब दिया जाता है। ये मेडिकल का रूल्स है ऐसा। जैसे अगर आप किसी भी विभाग में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको, अगर आपका सीनियर्स आपका इंट्रो लेता है और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप कैसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बस खाली थोड़ा सा सभ्यता दिखनी चाहिए आपके अंदर। लेकिन अगर मेडिकल विभाग में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मेडिकल कॉलेज में, पैरा मेडिकल कॉलेज में, तो उसका एक रूल्स बनाया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पहले वर्ष के छात्र हैं, तो आप अपने आप को एनाटॉमिकल पोजीशन में पहले प्रेजेंट करें, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दें। ऐसा बड़े बड़े संस्थानों में होता है। ठीक है ना। अगर आपका कोई सीनियर सीनियर टीचर नहीं, टीचर तो बिल्कुल आपको अपने गार्जियन जैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। ठीक ना। अपने बच्चे जैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। लेकिन अगर सीनियर्स जो है, उसके सामने आपका अगर कभी भी प्रेजेंटेशन हो गया या वो आपका इंट्रो ले रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर के अपना इंट्रो देना होता है। ये बस मेडिकल के लिए बनाया गया, ये मेडिकल के बच्चों के लिए बनाया गया। सब लोग समझ रहे हैं ना। और जो आज नए लोग हैं, वो आज देख लेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है। चलिए विवेक, ये आर सर यू दिखाऊं रेडी? मैं? हाँ यस सर। हाँ दिखाओ। चलो, सब लोग देखेंगे विवेक को। ये विवेक खड़े हैं। दिखाई दे रहा है सर? बस खाली मुंडी नहीं आ रहा है, बाकी सब तो आ ही रहा है। चेहरा नहीं आ रहा है। विवेक, चेहरा नहीं आ रहा है। मोबाइल को थोड़ा सा और पीछे कर लो। दिखाई दे रहा है और सर? थोड़ा और पीछे जाओ। हाँ, अब ठीक है। आप प्रेजेंट करो। ठीक है। यस सर। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग यस देख सर। रहे हैं, ये देखिए। बिल्कुल। ये है विवेक कुमार निराला।
है ना। जिस पोजीशन में ये खड़े हैं इसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। माउथ क्लोज होना चाहिए, आईज ओपन होना चाहिए, और ऐसा लगे कि कुछ मीटर की दूरी पे ये देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगे कुछ मीटर की दूरी पे, और पाम का जो फेसिंग है वो फॉरवर्ड होने चाहिए। ओके, सबने देख लिया। चलिए, ये राजीव, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको बोले थे हम? यस सर, विनय कुमार। विनय आ जाओ। और कैमरा को कुछ इतना दूरी पे रखना जी जी। पूरा चेहरा दिखाई दे। जिसको बोला जाए माइक्रोफोन वही ऑन कीजिए, सभी आदमी माइक्रोफोन ऑन मत कीजिए। अमरनाथ, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। कोई भी मोबाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जिसका नाम ले रहे हैं बस वही। राजीव कुमार, अपना कैमरा ऑफ कीजिए। सीधा एकदम ऐसे रखना, ठीक है। हम जैसे खड़े होंगे उसके हिसाब से सीधा रखना के। वेरी गुड। फुट नहीं दिखाई दे रहा है, जी पैर नहीं दिखाई दे रहा, आपका पैर नहीं दिखाई दे रहा। जी। पैर पैर दिखाएगा बस, थोड़ा पीछे, थोड़ा उधर चले जाइए। विनय, विनय जो कैमरा पकड़ा है ना, जो कैमरा पकड़ा है उसको बोल दो कि नीचे से लेके ऊपर तक धीरे धीरे सब दिखाएगा, ठीक है। चलिए, आप प्रेजेंट कीजिए। ये है, ऑफ हो गया कैमरा आपका। नीचे से लेके ऊपर तक प्रेजेंट करो। ठीक है सर। हाँ, पैर दिखाओ, पैर, पैर की तरफ करो। कौन कर तुम लोग? पैर करो, पैर करो, पैर करो, बढ़िया करो। हाँ, पैर को करो, करो। ठीक है सर। हाथ का जो फेसिंग है पूरा सीधा होना चाहिए। हाथ का ये अपना करो, जब बटन अंदर करो, अंदर। ठीक है, हाथ सीधा होना चाहिए। सीधा हाथ करो, सीधा करो। हाँ, ये किसी और से करा रहे हैं क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। और ऊपर आँख खुले हुए होने चाहिए, गर्दन भी सीधा होने चाहिए। गर्दन सीधा करो। चलिए, वेरी गुड। ये हमने आप लोगों को दिखाया कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो कल बताए थे हम, आपने लिखा भी था। बाकी इसके बारे में डिटेल आप लोग लिख चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और हम बता दे रहे हैं सभी बच्चों को अपने, कि ये जो क्लासेस स्टार्टिंग के हो रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ लिखना नहीं है, इसको इतना ढंग से समझिएगा कि आगे चलने में जो आपके डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट क्लास होने हैं उसमें कोई परेशानी ना हो। अगर ये स्टार्टिंग का क्लास एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का क्लास आप अगर ढंग से करते हैं तो आगे जो आप क्लास करने वाले हैं, जब सेपरेट हो जाएगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जब सेपरेट हो जाएगा उस समय जो आप क्लास करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो बेस्ड है, जो मेन बेस है वो एनाट और फिजियो है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। इसलिए आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नोट्स तो आप लिख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसको एक बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है।
कल एनाटॉमिकल पोजीशन तक हम लिखवा भी दिए थे और समझा भी दिए थे, ठीक है। अब एक मिनट, विवेक आया है क्या? भेजिए उसको इधर। यहां बैठो तुम, अभी तुमको थोड़ा सा प्रेजेंट भी करना है हमको। हाँ, तो सबसे पहले कल हम लोग नो एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में जाना था। दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में हमने जाना था। अब हम लोग जानेंगे टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या होता है आपको बता दिया जा रहा है। कुछ ऐसे वर्ड से आपका सामना होगा कि वो वर्ड आपके सामने आएंगे और आपको समझना होगा इसका मतलब क्या होता है। अभी आप इंटरमीडिएट करके आए हैं, है ना, तो कुछ ऐसा वर्ड आपके सामने आएगा जो कि आपको समझना होगा कि इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे वर्ड्स आवाज नहीं आ रही है सर। एक मिनट, एक एक करके सब लोग बताओ जरा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहे हैं सर। आ रहा है सर आपको। अब एक को आवाज नहीं आ रही है, एक को आवाज ना एक दो को अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो थोड़ा सब्र करे, बीच में डिस्टर्ब ना करे। अब उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई। और रही बात अगर नहीं आएगी समझ में तो मैं इसको लिखवाऊंगा भी, उसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड routinely to describe the position of the patient. Describe the position of the patient. जो पेशेंट का पोजीशन होता है उसको डिस्क्राइब करता है ना। और जो सबसे स्टैंडर्ड पोजीशन होता है किसी भी टर्मिनोलॉजी के लिए, तो अपने आप को एनाटॉमिकल पोजीशन में प्रदर्शित करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यह फील करना होता है कि पेशेंट या आप एनाटॉमिकल पोजीशन में है, अगर कुछ टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर। व्हाट इज एंटेरियर? व्हाट इज एंटेरियर? टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज एंटेरियर? टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। विवेक वहां खड़े हो जाओ, यहाँ सामने खड़े हो जाओ। टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अगर मैं आपको स्विच कैमरा कुछ दिखाऊं, ये बच्चा दिख रहा है ना, खड़े हो जाओ एनाटॉमिकल पोजीशन में। क्या हो रहा है जी? कोई और प्रेजेंटेशन कर रहा है और स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है सर। ये हर्ष क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है? यस सर। आप लोग क्या कीजिए, जो मेरा शो कर रहा है उस पर क्लिक कीजिए, फिर सबको दिखाई देगा, ठीक है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं।
जी सर। अब हमने बताया था कि एंटेरियर क्या होता है ना। यार गजब हाल है हर्ष सर, इसको कुछ लड़के जो परेशान करे उसको निकाल दीजिए। हाँ, ये जो लड़का खड़ा है, अब इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में आप लोग देखेंगे कि एंटेरियर होता क्या है ना। इसका ये पैर एंटेरियर है, ये पाम क्या है, एंटेरियर है। ये पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, आगे वाला भाग, ऊपर देखो, ये मुंह, नाक, आंख, ये ललाट, ये सारा भाग क्या है, एंटेरियर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटेरियर। इसका अगर आप अपनी भाषा में बोले तो आगे, ठीक है, आगे का भाग एंटेरियर। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। एंटेरियर किसको बोलते रिपीट हैं, सर। हाँ, एंटेरियर किसको बोलते हैं, टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो आगे का भाग है ना। ये जो फ्रंट है, जो दिखाई दे रहा है फ्रंट, आगे, नाक, मुंह, आंख, ललाट, पेट, है ना, ये भाग ऐसे, ये ये है एंटेरियर, यानी कि आगे का भाग। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्टेरियर। पोस्टेरियर क्या होता है, बोलिए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा सर। क्या नहीं दिख रहा है, अभी दिखने लगा। हाँ, एंटेरियर समझ में आ गया, एंटेरियर सबको समझ में आ गया। क्या Yes, है sir. यस सर। आगे से जो दिखाई दे रहा है आपको सबसे आगे, वो है एंटेरियर, यानी कि टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। एंड नेक्स्ट है पोस्टेरियर, है ना। पोस्टेरियर क्या है, टुवार्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, टुवार्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, दिस इज पोस्टेरियर, है ना। अभी जो पीछे पूरा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, सबको दिखाई दे रहा है पीछे, ये पूरा जो पीछे से दिखाई दे रहा है, ये है पोस्टेरियर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टुवार्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। अगर बीच में कभी कभी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं रोक रहा हूं उसको, ठीक है। टुवार्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर समझ में आ गया सबको। पोस्टीरियर क्या होता है, ये पीछे से भाग जो सबको दिखाई दे रहा है, सीधा रहो विवेक, ठीक है, ये है पोस्टीरियर, है ना। तो एंटेरियर और पोस्टीरियर समझ गए। एंटेरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, है ना। एंटेरियर मतलब टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर मतलब टुवार्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट सुपेरियर, घूम जाओ विवेक, टर्न। नेक्स्ट क्या है, सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द बॉडी। सुपेरियर, नॉर्मली खड़े हो जाओ विवेक, सुपेरियर टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द बॉडी, यानी कि ऊपर का भाग। अब ये जो लड़का खड़ा है, ये देखो, ये है, व्हाट्स योर नेम, विवेक सिंह, ये है विवेक सिंह। अब ये जो इनका पूरा शरीर है, तो ये जो पोर्शन है गर्दन से ऊपर, ये सबसे शरीर के ऊपर है, तो इसको कहा जाएगा दिस इज सुपेरियर, ठीक है ना। इसको सुपेरियर बोला जाएगा, इसको सुपेरियर बोला जाएगा। लेकिन अगर सुपेरियर वर्ड का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऊपर, ठीक है, तो इसको ऐसे कहा जाएगा कि ये जो लिप्स है, लिप्स के सुपेरियर क्या है, नोज है, ठीक है। नोज के सुपेरियर क्या है, ये फॉरहेड है, या आईज है, या आईब्रोज है। तो सुपेरियर का मतलब शाब्दिक अर्थ, मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है। सुपेरियर का मतलब होता है
ऊपर, है ना। सुपेरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द बॉडी, बॉडी का टॉप वाला भाग, ठीक है। तो सुपेरियर के बाद अब हम लोग बात करेंगे इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब होता है टुवार्ड्स द बॉटम ऑफ द बॉडी, है ना, टुवार्ड्स द बटन ऑफ द बॉडी। बटम, बटम का मतलब होता है नीचे, इंफेरियर का मतलब होता है नीचे। अब इनको देखा जाए तो ये जो लड़का खड़ा है, मच्छर काट रहा है क्या? मच्छर काट रहे हैं तुमको? क्यों हिल रहे हो इतना? ठीक है, तो इनका जो हेड आप देखें, अगर वो सुपेरियर है तो इंफेरियर क्या है? कोई एक बताइए। इंफेरियर मतलब फिट, फिट वाला नीचे का भाग। हाँ, नीचे ये का जो भाग दिखाई दे रहा है नीचे का बॉडी। बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। और ये जो दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो फीट है, ये जो फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, या पीछे हील दिखाई दे रहा होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? इंफेरियर है। हेड क्या है? सुपेरियर है। ये फीट क्या है? इंफेरियर है। तो इंफेरियर और सुपेरियर एक दूसरे के क्या अपोजिट है? एक मिनट, मतलब ये क्लास छोड़ के तुम्हारा गैस लगाने आए हैं? ठीक है, ये इंफेरियर सुपेरियर समझ में आ गया सभी को? जैसे इंटीरियर और पोस्टीरियर समझ में आ गया, इंफेरियर और सुपेरियर समझ में आ गया। अब एक चीज बता रहे हैं आपको, इंफेरियर एंड सुपेरियर, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जाता है। जैसे अगर ये लड़का खड़ा है, ठीक है, तो ये जो इसके लिप्स है, ये जो लिप्स है, लिप्स के सुपेरियर जस्ट क्या है? नोज है, और नोज के जस्ट इंफेरियर क्या है? लिप्स है। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इसको ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नोज के इंफेरियर क्या है? यानी कि लिप्स इज, माउथ इज जस्ट इंफेरियर ऑफ द नोज, एंड नोज इज जस्ट सुपेरियर ऑफ द माउथ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो सुपेरियर मतलब ऊपर, इंफेरियर मतलब नीचे। अब हम लोग बात करेंगे मीडियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा इंटीरियर पोस्टेरियर एक दूसरे के विपरीत, सुपेरियर इंफेरियर एक दूसरे के विपरीत, और अब है मीडियल एंड लैटरल। मीडियल एंड लैटरल। अब मीडियल को आप अच्छे से समझ जाएंगे, लैटरल अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीडियल क्या होता है? टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, है ना। मीडियल का मतलब होता है, अगर आपको हम ऐसे दिखा के चलते हैं, चलिए ये आदमी का शरीर है, अभी कह रहे मीडियल, है ना, तो टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इसको मानिए सेंटर है ना, ये क्या है? सेंटर है। आप लोग अगर देखिएगा, अगर ह्यूमन बॉडी देखिएगा या स्केलेटन देखिएगा, तो यहाँ पे एक बोन रहता है, एक हड्डी रहती है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं इस हड्डी को? स्टर्नम बोलते हैं। उसको हम लोग टाई बोन भी बोलते हैं, है ना, जहां पे टाई लटकता है, इसको हम लोग टाई बोन भी बोलते हैं। ऐसे इसका जो एनाटॉमिकल नेम है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम इज अ मिड लाइन ऑफ द बॉडी। वो क्या होता है? बॉडी का मिड लाइन होता है ना। तो स्टर्नम को आप मिड लाइन समझ ले। अब आपको मीडियल समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मीडियल? मतलब कि जो सेंटर है, जो स्टर्नम है, उसके जो नजदीक रहेगा उसके तरफ रहेगा, यानी कि बॉडी के सेंटर के तरफ वाले भाग को, बॉडी के सेंटर के तरफ वाले भाग को हम लोग मीडियल कहेंगे, ठीक है। बॉडी के सेंटर के तरफ वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियल बोलेंगे, है ना। अब जस्ट इसका अपोजिट लैटरल। लैटरल क्या हो गया? तो ये जो सेंटर हो गया
जो इधर रहेगा उसको मीडियल बोलेंगे, और जो इधर रहेगा, इधर ये साइड, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल बोलेंगे। तो जस्ट जैसे राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल, इसके लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है ना? ये राइट है तुम्हारा, ठीक है, ये राइट है, तो इस पोर्शन को हम लोग राइट लेटरल बोलेंगे, ठीक है? जो बाहर की तरफ है और जो अंदर की तरफ है मीडियल, यानी कि राइट मीडियल। जो बाहर की तरफ है राइट लेटरल, जो अंदर की तरफ है राइट मीडियल, और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। तो ये जो है ये बाहर की तरफ है, ये लेफ्ट लेटरल, और जो अंदर की तरफ है वो लेफ्ट मीडियल। तो मीडियल और लेटरल सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोले। लेटरल का डेफिनेशन सर। क्या चीज बोल रहे हैं? लेटरल का डेफिनेशन सर। लेटरल का डिफिनेशन है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, है ना? अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वो आपको लिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, Repeat again. medial and lateral. What is medial? Towards the midline of the body. बॉडी के जो मिड लाइन सेंटर है, जो हमने स्टर्नम बताया था, स्टर्नम का जो लाइन होता है वो मिड लाइन होता है। सपोज की बॉडी को बीच से काटा जा रहा है, बीचों बीच काटा जा रहा है ना? और जो बीच से जो काटते हैं, जो वो लाइन बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिड लाइन। तो टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिड लाइन के नजदीक जो होगा वो मीडियल होगा, एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और उस मिड लाइन से जो दूर होगा उसको हम लोग लैटरल बोलेंगे। लैटरल का एक लाइन में अगर डिफिनीशन जानना है तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है? मिड लाइन से दूर। अवे और टुवार्ड्स से मतलब सबको पता है, टुवार्ड्स मतलब नजदीक, अवे मतलब दूर, ठीक है? ये समझ में आ गया? अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया? अभी तक आपने जाना एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफेरियर, मीडियल एंड लैटरल। ओके, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अब कल आपसे समझूंगा मैं, क्योंकि मैं समझाने के बाद भूल जाता हूं, तो नेक्स्ट डे हमको याद दिलाना पड़ता है कि हमने क्या समझाया था। तो वो काम आप लोगों का है, मुझे याद दिलाओगे, मैं जिससे पूछूंगा। हाँ, मुझे ना मीडियल समझ में नहीं आया। आपको मीडियल समझ में नहीं आया? एक बार मेडियल और लेटरल एक बार समझा दीजिए। मीडियल और लेटरल आप लोगों के लिए हम बता दे रहे हैं। आप लोग अपने सामने 3 पेन रखिए खड़ा करके। 3 पेन है? पेन नहीं तो लकड़ी रख लेना, पेंसिल रख लेना, तीनों को एक लाइन से खड़ा कीजिए। ओके। हो गया? यस सर। अब जो है बीच वाला जो है, ठीक है ना? हाँ। जो बीच वाला पेन है वो मान के चलो कि वो मिड लाइन है, ओके। बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए वो मिड लाइन है, हाँ। है ना? अब जो राइट साइड वाला पेन है, इसका 2 भाग होगा। एक जो मिड लाइन के तरफ है उसको मीडियल बोलेंगे, और एक जो बाहर के तरफ है उसका हिस्सा, उसको हम लोग लैटरल बोलेंगे। क्लियर और सर। ये दोनों साइड में होगा, दोनों तरफ पेन रखे हैं ना? यस सर। तो उस पेन का जो भाग बीच वाले पेन की तरफ है वो उसका मीडियल हुआ, और उस पेन का जो भाग बाहर के तरफ है वो उस पेन का लैटरल हुआ।
अब ये राइट लेटरल और राइट मीडियल एंड लेफ्ट लेटरल एंड लेफ्ट मीडियल हो सकता है। अब भी समझने में कोई दिक्कत है? नो हाँ सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बिजी है अभी, रखो ना यार, तुम्हारा तो गजब हाल है। पढ़ाई हो रहा है तो रुक जाएगा अभी। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे के मतलब कि विपरीत हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। अभी इस चीज को हम आपको ऐसे समझाते हैं कि आप अपने हथेली को ऐसे कीजिए सामने, जैसे आप छोटे पे छड़ी खाए हो टीचर से, वैसे रखिए, वैसे रखिए। ठीक है, रख लिए? यस सर। अब जो है थंब को छोड़ दीजिए, ये जो अंगूठा है उसको छोड़ दिया, बाकी जो फोर फिंगर है, बाकी जो फोर फिंगर है इसको छोड़ के ये जो फोर फिंगर है इसमें देखिए कि इसमें तीन ठो खाना होगा आपको, तीन ठो पार्ट है, 1 2 3। दिख रहा है सबको? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये तीन तीन बोन है, ये तीन तीन हड्डियां हैं, एक हड्डी है, दो हड्डी है और तीन हड्डी। ठीक है ना? किसी एक फिंगर को लेते हैं, ये सारा हटा दो, ये फिंगर को लेते हैं, सीधा करो, हाँ, ये फिंगर को लेते हैं। ये फिंगर सबको दिखाई दे रहा है? आप अपना भी देखते रहो, हाँ आप अपना भी देखते रहो। हमको प्रॉक्सिमल और डिस्टल जानना है। ठीक है, सीधा करो इसको, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जानना है। तो ये जो तीन बोन है, एक बोन ये है, एक बोन ये है और एक बोन ये है, तीन हड्डी है ये। ठीक है, एक हड्डी, सीधा करो जी, एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी। इस हड्डी को हम लोग बीच वाली हड्डी बोल सकते हैं ना? आप लोग बताइए। और इसी को हम लोग मीडियन भी बोल सकते हैं, मीडियल भी बोल सकते हैं इसको। अगर मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो इसको मीडियल बोलेंगे। ठीक है, इसको मीडियल बोलेंगे। ये बीच वाली हड्डी को हम लोग बोलेंगे मीडियल, है ना? अब जो है ये अगर मीडियल हो गया तो ये वाली हड्डी जो है शरीर की तरफ है, हाथ की तरफ है। ठीक है, ये वाली हड्डी जो है वो हाथ की तरफ है, तो इसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब अभी हमने बताया था टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के तरफ, बॉडी के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हो गया प्रॉक्सिमल। ये बीच वाले को मीडियल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टल, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर की तरफ, बॉडी से दूर की तरफ। तो ये जो भाग है वो बॉडी से दूर है, और ये जो भाग है बॉडी से नजदीक है। तो बॉडी से जो नजदीक है उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और बॉडी से जो दूर है उसको डिस्टल बोलेंगे। बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे? मीडियल बोलेंगे। समझ में आ गया? बतलाइए। जी सर, समझ गया। प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझ में आ गया? प्रॉक्सिमल Yes, sir. डिस्टल को जब भी वो करना होगा तो अपना फिंगर देख लेना। ठीक है, और फिंगर में, फिंगर जहां जहां से मुड़ता है वहां वहां पे हड्डी है ना? तो ये जो रिंग फिंगर है या मिडिल फिंगर है, ठीक है, तो तुम जाओ विवेक, जाओ देखो क्या बोल रही है मम्मी, तुम्हारा क्लास शुरू हो गया, बंद करो उसको, है ना? तो ये जो फिंगर है
इसमें जो 3 हड्डी दिखाई दे रही है, तो बीच वाले को मीडियल, और जो हाथ के तरफ है, हथेली की तरफ जो हड्डी है उसको प्रोक्सिमल, और जो बाहर की तरफ हड्डी है उसको डिस्टल बोलेंगे। सबको क्लियर हो गया? बता यस सर। बच्चों। यस सर। जी सर। चलिए, तो आपने जाना एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफेरियर, मीडियल, लैटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल। ठीक है। अब 2 शब्द और आता है, वो है सुपरफिशियल एंड डीप। नेक्स्ट सुपरफिशियल और उसके बाद डीप। सुपरफिशियल, डीप क्या है ये आप लोग समझ जाएंगे। टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि वो जो बॉडी का सरफेस है उसको सुपरफिशियल बोलेंगे। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करें तो जो अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि स्किन इज सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो आपका चमड़ा है, जो आपका चमड़ा दिखाई दे रहा है आपके शरीर पे, वो सुपरफिशियल पार्ट है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है कि सुपरफिशियल क्या होता है। समझ गए सुपरफिशियल क्या होता है? आपके शरीर का जो चमड़ा है ना, जो स्किन है, वो सुपरफिशियल होता है। तो सुपरफिशियल क्या होता है? टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का सरफेस होता है उसी को हम लोग सुपरफिशियल, ये जो स्किन है वो सुपरफिशियल पार्ट है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सुपरफिशियल पार्ट मतलब जो है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। ये स्किन क्या है? ऊपरी सतह है, तो इसको सुपरफिशियल पार्ट बोलते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट डीप, DEEP। डीप मतलब अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये जो ऊपरी सतह है उसके अंदर, यानी कि जो किडनी है, जो लीवर है ना, ये सब क्या है? डीप पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर है। समझ गया? तो इसको डीप बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर बाल्टी में कुछ बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अगर बाल्टी में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और भर गया है बाल्टी, तो बाल्टी के ऊपर से जो नजर आ रहा है वो सुपरफिशियल है, और बाल्टी के सबसे नीचे जो रखा हुआ सामान है वो डीप है। डीप मतलब गहरा, सुपरफिशियल मतलब ऊपर। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। यस सर। जी सर। चलिए, सर। एक होता है इप्सिलैटरल और दूसरा होता है कॉन्ट्रालैटरल। इसको ऐसे ही आप लोग समझ जाएं। इप्सिलैटरल मतलब कि ऑन द सेम साइज ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी रखा हुआ है ना, कोई बॉडी अगर रखा हुआ है, कोई शरीर का बॉडी रखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये जो सुसाइड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मुठभेड़ में जो आतंकवादी लोग मारे जाते हैं, एनकाउंटर। हाँ, जो इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर जो होता है ना, उसमें जैसे एक से अधिक लोग अगर मारे जाते हैं तो एक साइड से सरिया के सबको रख दिया जाता है और फोटो लिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इप्सिलैटरल पोजीशन। इप्सिलैटरल पोजीशन, ठीक है ना। अगर एक लाइन से सरिया के रख दिया जाए ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, एक लाइन से अगर सरिया के रख दिया जाता है बॉडी को, तो उसको बोलते हैं हम लोग इप्सिलैटरल। और कॉन्ट्रालैटरल जस्ट उसका उल्टा सरिया दिया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रालैटरल। शाब्दिक अर्थ से आप लोग समझ जाइए, कॉन्ट्रालैटरल का मतलब है कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ऑन द
अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इप्सिलेटर मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। चलिए, ये पूरा समझ में आ गया आपको? यस सर। अब आप लोग इसको लिखेंगे। अब जितना टाइम बचा हुआ है आप लोग इसको लिख लें। हेलो और सर। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। एप्सिलेटरल के बाद क्या लिखा है सर? कॉन्ट्रालेटरल, वो अभी आपको वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यस सर, लिख टाइम टाइम है अभी, अभी आपको 15 मिनट टाइम है, बहुत काफी है। छोटा छोटा तो है, बस फटाफट इसको लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है ना? आयुष आप माइक ऑफ कर दीजिए। प्रेजेंट ऑफ स्क्रीन, ये आप लोग देखिए, यहां से लिखिए टर्मिनोलॉजी। सबको दिख रहा है या और ब्राइट कर दें इसको? स्क्रीन पर नहीं आ रहा है सर स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। आएगा नजर, चिंता मत कीजिए। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ है सर। अच्छा होगा सर, अभी थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ अभी। प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट, अब हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए, दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए इसको फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफेरियर, मीडियल, लेटरल। लेटरल तक दिख रहा है? लेटरल तक हो जाएगा तो फटाफट बोलिएगा। और एक ही नहीं आया स्क्रीन पे सर। क्या चीज? और इसको बड़ा कर देखो।
स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर। कोई और सर आ रहा है, हटा क्यों दिया? कोई और स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया है क्या? अरे नहीं सर, आ रहा है। रंजन अभी कोई कुमार आप ऑफ कीजिए। स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है। अरे यार, मेरे नाम पे टच करो। बीच में कोई प्रेजेंट कर दे रहा होगा। नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं कर रहा सर। संतोष सर के नाम पे क्लिक करो आप, आपको दिखेगा। आ गया सर। हो गया? अरे बहुत छोटा छोटा तो है। प्रोक्सिमल को हाँ आप सर, ऊपर करिए। हो गया सर। ऊपर कीजिए। थोड़ा ऊपर कीजिए सर, प्रॉक्सिमल लिख ले। चलिए। सर 5 नंबर से 5 नंबर तक। सर 5 नंबर से कीजिए ना सर। हो गया? ठीक है। ये जितने भी वर्ड आप लिख रहे हैं ना, सब आपके ये 2 साल के कैरियर में बार बार रिपीट होने वाले हैं। सर डीप को आप ऊपर कीजिए। सर डीप को ऊपर कीजिए ना, 11 नंबर लिखना है।
हट गया सर। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है ना? प्रियांशु सर, यस सर दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है सर। जिसको नहीं दिख रहा वो संतोष सर के नाम पे क्लिक करोगे दिखने लगेगा फिर। दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। ऐसे क्या स्क्रीन पर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्या क्या हो रहा है सर? तो नहीं दिख रहा है सर। सर हट गया। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। सर हट गया। वेट कर लो, वेट सर करो। किसी ने फोन खोला हुआ है। सर ही का खुला हुआ है। सर संतोष सर, संतोष सर। संतोष सर, अरे सर क्या हुआ? सर संतोष सर। हेलो। 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो। हाँ सर। अरे सर जल्दी कीजिए, टाइम भी खत्म हो जाएगा फिर।